आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 9th के साइंस के सिलेबस को कि क्लास 9th के में साइंस में हम क्या क्या स्टडी करेंगे और इसके बारे में हम यानी कि डीपली वन चैप्टर वन बाय वन डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर पार्ट 1 में भी हो सकता है, पार्ट 2 में भी हो सकता है। तो चलिए हम देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को जितना से ज़्यादा हो अपने दोस्तों को और ग्रुप्स में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला यानी कि चैप्टर का नाम आता है आवर मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास के पदार्थ किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी जो फेजेस चेंज हो रही हैं, वाटर जैसे लिक्विड गैसेस में चेंज हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, जिसकी स्टडी हम क्या करेंगे चैप्टर नंबर 1 में करेंगे, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसे हिंदी में बोलेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। अब सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो कह सकते हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मिल्क को लोगे तो मिल्क में वाटर प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है, दैट इज नॉट प्योर। आप चाय पीते हो एवरीडे, दैट इज नॉट प्योर। आप खाना खाते हो तो खाने में भी NaCl, नमक से डिफरेंट टाइप के मसाले मिलाते हो, दैट इज नॉट प्योर। हाँ, बस कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो प्योर हैं, कंपाउंड जो प्योर है उसकी स्टडी हम करेंगे सेकंड चैप्टर में, नेचर एंड कंपाउंड, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। अब थर्ड चैप्टर पर आते हैं। थर्ड चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं परमाणु एवं अणु। कोई भी चीज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। कोई भी अगर ये मार्कर भी बना है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। पर सर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को एटम कहते हैं, हम अणु कहते हैं। और जब दो या दो से ज्यादा अधिक परमाणु को हम मिलाते हैं तो बनता है एक एटम, अणु। एक बनता है अणु जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो एटम में भी छोटे छोटे 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसका स्ट्रक्चर हम डीपली किस चैप्टर में पढ़ेंगे? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके बाद आते हैं हम 5th चैप्टर पर, द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, यानी कि हमारी जो जीवन की मूलभूत इकाई है वो कोशिका है, सेल, जैसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। हमारी बॉडी देखिए आप, यानी कि हमारी सबकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो ये सेल किस टाइप का वर्क करती हैं, हम किस में पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 5 में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसके बाद आते हैं कि ये फंड के सेल के बारे में हमने स्टडी कर ली। टिश्यू, जब यानी कि ये पूरी की पूरी सेल मिलकर एक अलग ही वर्क करती हैं। यानी कि अलग वर्क करने का मतलब ये है कि सर हमारा जो हार्ट है वो अलग वर्क करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग वर्क करता है, हमारे टिश्यू अलग वर्क करते हैं। तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे टिश्यू, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ऊतक, अब नेक्स्ट चैप्टर आता है मोशन। कोई भी चीज गति कर रही है, जैसे ये है, ये पेन गति कर रहा है, सर ये गति कर रहे हैं और सर एक सर्कुलर गति कर रहे हैं, इस तरह की गति। तो हम जो गति है मोशन को किस चैप्टर में पढ़ेंगे? यानी चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे मोशन। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फोर्स एंड लॉ कि बल किसे कहते हैं, बल क्या होता है।
किसी भी चीज को मैंने धकाया या पुश किया, वही क्या होता है, बल होता है। वही क्या होता है, बल होता है। ये यहाँ पर रखे हुए हैं, अब यहाँ पर जब तक ये मैं नहीं उठाऊंगा तब तक वो रखे ही रहेंगे, पर इनको धक्काने या उठाने में मुझे जो फोर्स लगा है, मुझे जो यानी कि फील हुआ है, उसी को हम क्या कहते हैं, बल। बल। और फिर उसके बाद हम यानी कि फोर्स एंड लो के मोशन किस पर डिपेंड करते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन, जैसे बोलते हैं हम हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब मैं ये मार्कर है यहाँ से नीचे फेंका, तो ये नीचे ही क्यों गया, ये ऊपर क्यों नहीं गया, वाई? ये इसीलिए नहीं गया कि जो हमारी अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, जिसके कारण हम अर्थ पर स्टेबल खड़े हो पाते हैं। नहीं तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, ग्रेविटेशन नहीं होती, तो हम भी आसमान में फ्लाई कर रहे होते, हम भी आसमान में क्या फ्लाई कर रहे होते, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं है। तो हम इसकी स्टडी किस में करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं यह चैप्टर नंबर 9 पर, ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। अब नेक्स्ट आ जाता है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा, किसी भी कार्य को करने के लिए आपके पास एनर्जी होना जरूरी है। अब एनर्जी होना जरूरी है, तो एनर्जी को हमें किस तरह से आती है और हम उसको कंज्यूम कैसे करते हैं, और कार्य, वर्क और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। चैप्टर नंबर 10 में, जिसका नाम है कार्य एवं ऊर्जा। अब इसके बाद यानी कि हम आते हैं साउंड, ध्वनि। साउंड जिसे नॉइज भी कहते हैं। नॉइज, साउंड डिफरेंट टाइप का साउंड होता है। आप एयर में तेज स्पीड से चलोगे तो आपको अलग साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आप वाटर में यानी कि हाथ से मार रहोगे तो आपको अलग साउंड मिलेगा, और अगर आप सॉलिड में मारोगे हैंड या फिर किसी भी चीज से बजाओगे तो आपको अलग साउंड मिलेगा, और अलग अलग मेटल में अलग अलग साउंड होता है। तो हम जो साउंड की स्टडी है, हम चैप्टर नंबर 11 में करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं ध्वनि। अब हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज। हमारे जो खाने के संसाधन है उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है और उसे बचाया किस तरह जा सकता है। जैसे हम ह्यूमन हैं, फूड को जिस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, यानी आने वाले टाइम पे हमारे पास फूड अवेलेबल ही नहीं होगा। तो हमें उसको रिजर्व करना है, उसके रिसोर्सेस को रिजर्व करना है, और रिजर्व करने के बाद क्या करना है, उनमें सुधार करना है कि हम जो फूड खा रहे हैं वो वाकई में रियल खा रहे हैं कि मिलावटी फूड खा रहे हैं। जैसे हमने ऊपर ही फर्स्ट चैप्टर में यानी डिस्कस किया था कि क्या इस मैटर इज अराउंड अस प्योर, हमारे जो आसपास के पदार्थ हैं वो प्योर है कि नहीं। अब यहीं पर वही क्वेश्चन उठता है, अगर प्योर नहीं है तो हम उसे किस तरह प्योर कर सकते हैं, और अगर प्योर है भी या नहीं है तो वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिटेबल है या नहीं। इतना यानी कि जो ये सिलेबस है, अगर कोई भी सा भी टीचर हो, आप यानी प्राइवेट स्कूल में स्टडी करते हो, गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हो, तो यही सिलेबस पूरा क्या करवाया, 9th क्लास में कवर करवाया जाता है। और उसी के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरे के पूरे इसी क्वेश्चन से बनते हैं। इसके बाद आपके या जो 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के नीचे मैंने कुछ एलिमेंट के नाम डाले हैं। एलिमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व। एलिमेंट जिसे हिंदी में बोलते हैं तत्व। बल से लेकर 1 to 20 एलिमेंट तक मैंने वहां पर क्या है डिस्कस करवाया। बेसिक पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट है, पर हमें साइंस के लिए बेसिक यानी साइंस के लिए 1 से लेकर 20 तक याद करने की जरूरत है। आप ये सिलेबस नोट डाउन करने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा कि जिसमें मैंने 1 से लेकर 20 एलिमेंट का लिखवाया है और उनको आपको याद भी करना है। जैसे इस चैप्टर में चैप्टर नंबर 3rd और चैप्टर नंबर 4th में हमें ये बहुत
जल्दी समझ में आएगा। हमने ये एलिमेंट के नाम याद कर लिए तो, जैसे सर हाइड्रोजन क्या होता है, हीलियम क्या होता है, लिथियम क्या होता है, इसके सिंबल क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, मैंने पूरा डीपली डिस्कस किया हुआ है। आप जाइए वहाँ पर देखिए। और वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो को आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे स्कूल के स्टूडेंट हो तो अपना नाम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आई एम श्रेयांश, आई एम महिमा, जो भी आपका नाम हो आप यानी कि अपने यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसको अच्छी तरह से यानी कि आप ध्यान में रख लीजिए कि हम क्लास 9th में ये चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो जी आप जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दिस वाचिंग मोर वीडियो। थैंक्स।